सीएसडी कैंटीन की 15 जरूरी सुविधाएं एक ही वीडियो में। नमस्कार, मैं कैप्टन आईपी मौर्य आपका अपने YouTube चैनल मदद का अड्डा पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करूंगा सीएसडी से मिलने वाली जरूरी 15 सुविधाओं के बारे में। वीडियो शुरू करूं इससे पहले अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके काम के लायक हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सभी तक वो जानकारी पहुंच सके। सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक खुद ब खुद यूट्यूब पहुंचता रहेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सुविधा किन किन लोगों को लागू है। इसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर पर्सन, साथ ही आसाम राइफल के सर्विंग और रिटायर पर्सन, कोस्ट गार्ड के सर्विंग और रिटायर पर्सन, ग्रिफ टीए के सर्विंग और 5 साल कम से कम उन्होंने अगर सर्विस किया है तो उन्हें ये सुविधा लागू है। उसके अलावा विडोज और डिपेंडेंट्स को ये सुविधा लागू है। साथ ही डिफेंस सिविलियन को भी ये सुविधा लागू है। अगला है इसके अंदर ग्रोसरी कोटा। 1 महीने के अंदर किसको कितना लागू है। अफसर को 11,000 रुपये, जेसीओज को 8,000 रुपये, एनसीओ और ओआर को 5,500 रुपये लागू है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिटायर के बाद भी ग्रोसरी का कोटा सेम लागू रहता है। नेक्स्ट लिक्वर कोटा, ये सर्विंग पर्सनल के लिए। अफसर 10 बोतल, जेसीओज 7 बोतल, एनसीओज ओआर 5 बोतल। अगला है लिक्वर का रिटायरमेंट के बाद का कोटा। अफसर 10 बोतल, जेसीओज 6 बोतल, एनसीओज और ओआर 4 बोतल। यानी जेसीओज और एनसीओ ओआर की एक बोतल रिटायर के बाद कम हो जाती है। अगला है कार कॉस्ट लिमिट्स। पेट्रोल और डीजल, यानी पेट्रोल और डीजल की कार है वो किसको लागू है। इसके अंदर पे लेवल 3 से 5 जिसके अंदर रैंक आता है एनसीओ ओआर, जिसको जो है 8 लाख तक की कार लेना लागू है। दूसरा है इसके अंदर पे लेवल 6 से 9 जिसके अंदर जेसीओ आते हैं, जिनको जो है 10 लाख तक की पेट्रोल डीजल कार लेना लागू है। नेक्स्ट है इसके अंदर 10 से 18 पे लेवल, ये जो है अफसर का है और इनको 20 लाख तक की पेट्रोल डीजल कार लेना लागू है। इसके अंदर टैक्स जो है वो जीएसटी शामिल नहीं है। इसके अंदर एक और शर्त है कि पहली जो कार है वो 5 साल सर्विस के बाद ही ले सकते। अगला इसके अंदर है कार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कार हैं उनकी क्या लिमिट है। पे लेवल 3 से 5 जिसके अंदर एनसीओज ओआर जिनको 13 लाख रुपए की लागू है। 6 से 9 जिसके अंदर जेसीओ आते हैं उनको 15 लाख की लागू है। पे लेवल 10 से 18 जिसके अंदर अफसर हैं उनको 25 लाख की कार लागू है। पेट्रोल डीजल से 5 लाख की जो है वो ज़्यादा रुपए की कार ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कितनी कार ले सकते हैं। सभी के लिए 8 साल के अंदर एक कार लेना लागू है, यानी पहली कार से दूसरी कार के बीच जो है वो 8 साल का अंतर होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर ये है कि अगर पहली इलेक्ट्रिक कार आप ले रहे हैं तो वो 6 साल बाद ही ले सकते हैं। यानी आपने पेट्रोल डीजल की कार पहले लिया था और आप पहली इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हैं तो वो 6 साल के अंतर में ही ले सकते हैं। उसमें 8 साल का आपको गैप जरूरत नहीं है। अगर किसी सैनिक की किसी कारण से डेथ हो गई है तो उनका जो भी कोटा बचा हुआ था वो कोटा उनकी पत्नी को लेना लागू। लाइफ टाइम आपको कितनी कार लागू है वो इसके अंदर बताता हूँ। एनसीओज ओआर को पूरे लाइफ टाइम 4 कार लागू है, वो और उनकी पत्नी इसको ले सकते हैं। जेसीओ साहब को 5 कार लागू है और वो इसको ले सकते। अगला इसके अंदर है सिविल और सीएसडी से लेने पर रेट में अंतर कितना है। इसके अंदर अगर आप सिविल से लेते हैं तो 28% जीएसटी लगती है, लेकिन अगर आप सीएसडी कैंटीन के थ्रू कार खरीदते हैं तो आपको 14% जीएसटी लगेगी। यानी लगभग 13 से 14% की आपकी बचत होगी। इसमें शर्त यह भी है कि सीएसडी के द्वारा ली हुई कार आप 5 साल तक नहीं बेच सकते और अलग अलग स्टेट में
अलग अलग रेट थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि जब आप वेबसाइट पे भी देखेंगे तो उसमें रेट में थोड़ा अंतर दिखता है। क्योंकि अगर आप वेबसाइट में जब चेक करते हैं उसमें इस रेट से इस रेट तक उसमें दिखाई देता है, उसका मतलब यही है कि अलग अलग राज्य में कुछ टैक्स अलग अलग होते हैं, इसलिए कुछ रेट में अंतर हो सकता है। डिफेंस सिविलियन के जो लोग हैं उनका जो पे लेवल 10 से 18 है उन्हीं को कार लागू है, और रिटायर होने के बाद उन्हें लागू नहीं है। मैक्सिमम वो भी 20 लाख तक की कार ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिक वाहन वो 25 लाख तक ले सकते हैं। अगला है AFD 1 आइटम, यानी कार को छोड़कर जो बाकी आइटम हैं वो आपको कितने कब कब लागू हैं। इसके अंदर आपका बाइक, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या इसके अलावा जो बड़े आइटम हैं वो 4 साल में एक ही लागू है। AC आपको हर साल एक लागू है, यानी 4 साल में 4 लागू है, और टीवी आपको 4 साल के ब्लॉक में 2 लागू है, यानी 2 साल में एक टीवी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सभी बड़े आइटम आप 4 साल में एक ही ले पाएंगे। AFD आइटम ऑनलाइन खरीदने के लिए आप इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसके अंदर afd.csdindia.gov.in इस पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अपना जो भी सामान खरीदना है वो खरीद सकते हैं। इस पर मैं पहले ही डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने CSD के ऊपर कई वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। AFD 2 आइटम, ये आइटम जैसे कि बड़े आइटम सूटकेस, चश्मा, घड़ी, गद्दे, पंखे, ये सभी आइटम अब क्या है किसी कार्ड से खरीद सकते हैं। पहले सिर्फ ये ग्रोसरी कार्ड से ही खरीदे जा सकते थे, अब डिपेंडेंट कार्ड या लिकर कार्ड से भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है रिटायरमेंट सैनिक। रिटायरमेंट सैनिकों के लिए कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं भी दी गई हैं, यानी 2 महीने का कोटा आप 1 महीने में ही खरीद सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी का हो या फिर लिक्वर का, दोनों का आप 2 महीने का कोटा 1 ही महीने में खरीद सकते हैं। रिटायर्ड सैनिकों और उनकी फैमिली का जो कार्ड है वो पहले 1 साल के लिए ही वैलिड था, लेकिन अब वो कार्ड 10 साल के लिए वैलिड हो गया है, वो 10 साल वैलिड रहेगा। वीर नारी के मामले में इनका जो कार्ड होता है वो अलग होता है और उस पर वीर नारी लिखा होता है, साथ ही उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उनको ये सुविधा दी गई है। अगला है कार का कोटा, अगर सैनिक ने पूरा कर लिया था, यानी कोई सैनिक था जो वीर गति को प्राप्त हो गया, उसने अपने कार का कोटा पूरा कर लिया था, उसके बावजूद उनकी वीर नारी को एक अलग से कार लेने की सुविधा प्रदान की गई है। किसी भी सहायता या समस्या के लिए आप टोल फ्री नंबर 012069333434 यानी 012069333434 पर आप कॉल कर सकते हैं, या वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं इसी तरीके के जरूरी वीडियो आप तक लेकर आता रहता हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।